हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है डेडली एडॉप्शन। फिल्म की शुरुआत होती है एक बर्थडे पार्टी के साथ। मिस्टर रॉबर्ट बेंसन और सारा बेंसन की एक लौती बेटी सली की फर्स्ट बर्थडे पार्टी चल रही थी। इस पार्टी में बहुत सारे लोग आए हुए थे। पार्टी काफ़ी अच्छी चल रही थी। रॉबर्ट बहुत खुश थे क्योंकि कुछ दिनों के अंदर वो फिर से पिता बनने वाले थे। सारा सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट थी विद अ बेबी बॉय। रॉबर्ट अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो अभी भी उनका बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखते हैं। दूसरी तरफ हम सारा को देखते हैं। उसका बहुत मन था बोटिंग करने का, तो वो रॉबर्ट को बुलाती है, लेकिन रॉबर्ट मना कर देते हैं। वो जगह जहाँ पर वो खड़ी थी वो सड़ चुकी, तो रॉबर्ट उसे वहाँ से हटने के लिए कहते हैं, लेकिन सारा नहीं सुनती। उल्टा वो रेलिंग पर बैठने जाती है, जो अचानक से ही टूट जाती है और सारा पानी में गिर जाती है। रॉबर्ट किसी तरह उसकी जान तो बचा लेता है, लेकिन अपने बेटे को वो बचा नहीं पाते। सारा का मिसकैरेज हो चुका था और इसके अलावा एक और बुरी बात ये थी कि सारा अब कभी भी माँ नहीं बन सकती थी। अब सीन शिफ्ट होता है और 5 साल बीत जाते हैं। हम देखते हैं बेंसन हाउस में घर का माहौल कम्प्लीटली बदल चुका है। ना ही पहले जैसा माहौल है और ना ही रिश्ते। वहीं दूसरी तरफ हम रॉबर्ट को देखते हैं। वो अब बहुत शांत रहने लगे हैं। वो ज़्यादातर टाइम उस लेक के सामने बैठे रहते हैं और खुद को कोसते रहते हैं। बाय प्रोफेशन वो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है। रॉबर्ट कई सारे बुक्स के ऑथर भी हैं, जिनके लिए उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, लेकिन वो सब बहुत पुरानी बात है। पिछले कुछ सालों में उसने एक भी किताब नहीं लिखी है। उन्हें शराब की भी लत लग चुकी थी, लेकिन जब से उन्हें पता था कि उनकी बेटी शर्ली डायबिटिक है, रॉबर्ट ने खुद को संभाल लिया और इसके बाद वो अपनी बेटी सली पर ज़्यादा ध्यान देने लगी। पिछले 6 महीने से उसने शराब को एक बार भी नहीं छुआ है। रॉबर्ट घर पर रहने के साथ साथ अपनी बेटी का ख्याल भी रखते हैं और अपने बुक पर काम भी कर रहे हैं, और सारा अपने ऑर्गेनिक फूड बिजनेस को संभाल रही है। सली बड़ी हो गई है, लेकिन रॉबर्ट अभी भी उसका कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखते हैं। वो उसे मीठा नहीं खाने देते और ना ही उस लेक के पास कभी भी गलती से जाने देते हैं। सारा को लगता है कि घर में एक और बच्चे के आ जाने से शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए वो एडॉप्सी के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने कई लड़कियों से बात भी की है, लेकिन उनमें से एक भी लड़की उन्हें पसंद नहीं आई। कल उनकी एजेंट एक और लड़की को लाने वाली है, शायद वो उन्हें पसंद आ जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग सारा और रॉबर्ट उनका इंतज़ार कर रहे थे, और कुछ देर बाद जो लड़की आती है ब्रिजेट, वो उनके लिए एकदम परफेक्ट थी। उससे बात करके रॉबर्ट और सारा को ही बिल्कुल अच्छा लग रहा था, तो वो लोग तो ये फाइनल हो जाता है कि ब्रिजेट अगले दिन से इस घर में सबके साथ रहेगी। रॉबर्ट को ब्रिजेट में सबसे अच्छा ये लगता है कि वो बच्चों का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखती है। वो जब घर आई थी तो सरी साइकिलिंग कर रही थी बिना हेलमेट पहने, तो ब्रिजेट उसे हेलमेट पहना देती है और सली को कुछ रूल्स भी समझाती है। ये अच्छे पेरेंट्स की निशानी है। रॉबर्ट को इसके अलावा और क्या चाहिए? और अगले दिन से ही ब्रिजेट उनके साथ रहने लगती है। सारा और रॉबर्ट पूरी कोशिश कर रहे थे उसे कंफर्टेबल फील करवाने की। सली को भी ब्रिजेट काफ़ी पसंद थी और वो दोनों भी एक अच्छे दोस्त बन चुके थे, लेकिन असली प्रॉब्लम तो अब शुरू होती है। हम देखते हैं कि ब्रिजेट जब अकेली रहती है तो वो किसी से बात करती है, और अकेले रहने के दौरान उसका बर्ताव भी काफ़ी ज़्यादा बदल जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो मानो सबके सामने सिर्फ अच्छा बनने का नाटक कर रही हो। और सारा को शायद वो पसंद नहीं, क्योंकि एक दिन वो मैगजीन देख रही थी जिसमें रॉबर्ट और सारा की फ़ोटो थी, तो वो सारा का फ़ोटो फाड़ कर अलग कर देती है। इसके अलावा जब वो इस घर में पहली बार आए तब भी उसने रॉबर्ट और सारा की एक फ़ोटो तोड़ी थी। तब तो किसी ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब सब कुछ समझ में आ रहा है कि ब्रिजेट के इरादे कुछ ठीक नहीं है। नेक्स्ट डे सली और सारा घर से बाहर निकल जाते हैं और घर में रह जाते हैं सिर्फ ब्रिजेट और रॉबर्ट। ये तय होता है कि वो लोग लंच एक साथ करेंगे बाहर किसी रेस्टोरेंट में, मगर सारा के निकल जाते ही हम देखते हैं ब्रिजेट वो रॉबर्ट को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, और वो बहाना बनाकर बाहर जाने से इनकार भी कर देती है, जिससे वो रॉबर्ट के साथ इस घर में अकेले ज़्यादा वक्त बिता पाए। इधर सारा को काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि उसकी वजह से रॉबर्ट भी नहीं आ पाया था, लेकिन वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। इधर जब उसका असिस्टेंट चार्ली उसे मजाक मजाक में वार्न करना चाहा, तो सारा कॉन्फिडेंटली कह देती है कि ब्रिजेट ऐसी नहीं है।
इसके कुछ ही दिन बाद चार्ली को ब्रिजेट दिखती है एक कैफे में। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, किसी से फ़ोन पर झगड़ रही थी। वो कह रही थी कि ये सब होने में थोड़ा वक्त लगता है, जल्दी करने से कुछ भी बिगड़ सकता है। चार्ली को देखते ही वो अपना फ़ोन कट कर देती है और जब वो उससे बात करने जाता है तो ब्रिजेट उससे बात ना करने का नाटक करती है क्योंकि उसका ध्यान तो कहीं और ही था। ऐसा एक दिन और होता है। चार्ली उसे देखता है कि वो एक वैन से नीचे उतर रही थी और एक लड़का भी उसके साथ था जो उस पर बहुत चिल्ला रहा था और खुद ब्रिजेट भी उसे गाली दे रही थी। चार्ली को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे लड़कों के साथ ब्रिजेट का क्या, लेकिन वो उसका पर्सनल मामला है इसलिए वो कुछ नहीं कहता। बहुत दिन बीतने लगते हैं और ब्रिजेट का उनकी फैमिली के साथ एक बहुत ही अच्छा रिश्ता जुड़ जाता है। सायरा उसे समझती थी लेकिन जो उसे नहीं दिख रहा था वो था उसका दूसरा साइड। वो उनके सामने कुछ और ही बोल रही थी लेकिन उनके पीछे कुछ और ही कर रही थी। हम देखते हैं कि हर रात सोने के बाद वो उन पर नजर रख रहे थे, स्पेशली सली के ऊपर। ब्रिजेट सली के बहुत करीब जाने की कोशिश कर रही थी। एक दिन हम देखते हैं कि ब्रिजेट सली को साइकिल चलाना सिखा रही थी लेकिन अचानक ही सली एक कार के सामने आ जाती है। ब्रिजेट की तो डर से हालत ही खराब हो गई थी लेकिन अहम वक्त पर सली को एक आदमी रोक लेता है। हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम डवेन है और ब्रिजेट इसे जानती थी। दिन रात फोन पर तो वो इसी से तो बात करती है लेकिन जब सली पूछती है तो ब्रिजेट जवाब नहीं देती, उल्टा इस बात को छुपाने के लिए कहती है। वो उसे डराती है इस बात को कहकर कि अगर उन्हें पता चल गया तो उसके पिता उसकी साइकिल छीन लेंगे। तो सली भी इस बात को मान लेती है। दूसरी तरफ ब्रिजेट रॉबर्ट को भी अपने जाल में फंसा रही थी अपनी मीठी मीठी बातों से। रॉबर्ट भी उसे अपना दोस्त मानकर उससे अपने कुछ पर्सनल बातें शेयर 5 साल पहले हुआ उस इंसिडेंट के बारे में और अपने रिलेशनशिप के बारे में भी। हम देखते हैं ब्रिजेट को ज़्यादा ही इनकी बातों में इंटरेस्ट ले रही थी। जब वो कहते हैं कि वो सारा की इस गलती के लिए उसे कभी भी माफ़ नहीं कर पाए इसलिए अभी भी उसे पहले जैसा प्यार नहीं करते, तो इस बात पर ब्रिजेट का तो चेहरा ही खिल जाता है। कुछ दिनों तक तो ऐसा ही चलता रहा। सली और सहारा बाहर निकल जाते थे अपने काम पर और घर में रह जाते थे सिर्फ ब्रिजेट और रॉबर्ट। इससे होता ये है कि रॉबर्ट की यादें फिर से ताज़ा होने लगती हैं और वो सारा से दूर होने लग रहा था। छोटी छोटी बातों पर वो सारा से झगड़ा कर रहा था। ये चीज सभी नोटिस कर रहे थे कि रॉबर्ट सडनली इतना चेंज कैसे हो गया है। इसी बीच एक और हादसा होता है। एक दिन ब्रिजेट अपने बाथरूम में नहा रही होती है और उसका डोर प्रॉपरली लॉक्ड नहीं रहता। उसे पता नहीं चलता कि सली उसे बाहर से देख रही है और वो बिना किसी झिझक के अपना टॉप उतार देती है और तभी सली को दिख जाता है कि ब्रिजेट ने एक फॉल्स बेली पहना हुआ है। इसका मतलब ब्रिजेट कभी प्रेग्नेंट थी ही, ये तो बस उसका नाटक था। उसका रियल इंटेंशन तो कुछ और ही है। तो जब उसे सली दिख जाती है तो वो उसे मैनिपुलेट करने लगती है। वो कहती है उसका रियल बेली इतना छोटा है कि वो दिखता नहीं है, उसने नकली वाला बस इसीलिए पहना है जिससे लोग उस पर भरोसा कर सके। वो सली से प्रॉमिस करवाती है कि वो किसी से कुछ नहीं कहेगी और सली वो इस बार भी उसके झांसे में आ जाती है। उसे लग रहा था कि ब्रिजेट के पेट में उसका छोटा भाई है। वक्त बीतने के साथ साथ हम समझ पाते हैं कि ब्रिजेट को ये लग रहा था कि अब वो जो यहाँ पर करने आई है अब उसे वो कर देना चाहिए, तो वो ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती। तो वो एक दिन सायरा को मैसेज करती है कि रॉबर्ट ने उसे कहा है सली को पार्क ले जाने के लिए, जबकि वो दूसरी तरफ रॉबर्ट से ये कहती है कि सली को पार्क ले जाने का प्लान सायरा का है। ब्रिजेट सली को लेकर निकल जाती है और रॉबर्ट जाते हैं उसका रूम चेक करने। दरअसल रॉबर्ट को पिछले कई दिनों से उस लड़की पर थोड़ा थोड़ा शक, उन्हें लग रहा था कि वो इस लड़की को जानते हैं लेकिन कैसे पता नहीं। उसके कमरे में जाते ही रॉबर्ट को उनके सवालों का जवाब मिल जाता है जब उन्हें ब्रिजेट के कमरे में उनका एक किताब मिलता है। पहले तो रॉबर्ट खुश हो जाते हैं क्योंकि ब्रिजेट ने एक बार कहा था कि वो रॉबर्ट की फ़ैन है, लेकिन उन्हें उस बुक पर एक चीज़ नज़र आती है। ये एक साइंड कॉपी है, लेकिन इसमें जो नाम लिखा है वो ब्रिजेट नहीं बल्कि जूनी है। इसे देखते ही रॉबर्ट को सब कुछ याद आ जाता है। उन्हें याद आता है कि एक बार वो एक बुक साइनिंग प्रोग्राम में गए हुए थे। वो उन दिनों की बात है जब वो पूरा दिन शराब में डूबे रहते थे। तो उस वक्त एक लड़की आई थी उनके पास जो उन्हें सेड्यूस कर रही थी और रॉबर्ट भी काफी नशे में थे, तो वो उससे फिजिकल हो जाते हैं। लेकिन जब उन्हें समझ में आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की तो वो तुरंत ही घर लौट आते हैं।
उसके बाद वो फिर किसी और टूर पर नहीं गए। रॉबर्ट ने इस बारे में कभी किसी से बात नहीं की और वो खुद भी भूल गए थे। इनफैक्ट उसने जूनी का चेहरा भी ठीक से नहीं देखा था। शायद वो इसीलिए इस बार उसे पहचान नहीं पाए। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, और जब तक उन्हें कुछ समझ में आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जूनी उनकी बेटी को लेकर कहीं भाग गई थी। रॉबर्ट उसी वक्त जाकर पार्क में सर्च करते हैं और जब उनकी बेटी उन्हें वहाँ पर नहीं मिलती तो वो ये सब पुलिस को बताते हैं। रॉबर्ट को पता था कि जूनी क्या चाहती है, लेकिन वो इस बारे में किसी और से बात भी नहीं कर सकते थे। लेकिन जब रॉबर्ट ने ध्यान दिया कि पुलिस इस केस को बहुत ही लाइटली ले रही है तो वो सारा से सब कुछ कह देता है। इसके ठीक बाद ही पुलिस वालों को पता चलता है कि जूनी ने ब्रिजेट का आईडी चुराकर उसके थ्रू एजेंसी में कांटेक्ट किया था। तो जब पुलिस उसके बारे में पता तो उन्हें वहां असली ब्रिजेट मिली। जूनी के बारे में कुछ भी नहीं मिला और ना ही उसके फोटो, और वो एजेंट जो उन्हें यहाँ पर लेके आया था उससे कोई भी मदद नहीं मिल पाई क्योंकि उसका काम पूरा होने के बाद ही जूनी ने उस एजेंट को मार दिया था। सारी बातें जानने के बाद चार्ली को भी याद आ जाता है कि उसने जूनी को रास्ते पर देखा था एक लड़के के साथ। तो वो पुलिस को सब कुछ बता देता है, लेकिन वो ना ही उस वैन के बारे में कुछ बता पाता है ना ही उस लड़के के बारे में। असल में वो लड़का जूनी का बॉयफ्रेंड था और इस वक्त जूनी लेक के उस पार वाले कैबिन में छुपी हुई है उसके साथ। उनका प्लान है सली के बदले रॉबर्ट से बहुत सारे पैसा वसूलने का। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसमें गलती ये हो जाती है कि हड़बड़ी में जूनी से सली का मेडिसिन घर पर ही छूट जाता, जो सली के लिए जानलेवा भी हो सकता था। सली धीरे धीरे बीमार पड़ने लगी थी। ब्रिजेट को उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी, तो वो अपने बॉयफ्रेंड को भेजती है कुछ मीठा लाने के लिए, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन के बिना दवाई तो मिल नहीं सकती। लेकिन उन्हें कैसे पता कि चार्ली अभी भी उसी इलाके में है। चार्ली उसे वहाँ पर देख लेता है तो चार्ली उसका पीछा करने लगता है। जैसे उसे समझ में आता है कि वो लेक के उस पार जा रहा है, वो कॉल करके सारा को सब कुछ बता देता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेटवर्क इशू होने की वजह से उसकी बात पूरी नहीं हो पाती। सारा को कुछ ही वर्ड सुनाई देते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाती। उधर चार्ली अब तक उस कैबिन में पहुंच चुका था। विंडो से झांकने पर उसे सली भी दिख जाती है, लेकिन इसके अलावा वो कुछ और नहीं कर पाता। ड्वेन उसे मार चुका था। देखते देखते एक और दिन भी बीत जाता है। पुलिस को अभी एक भी क्लू नहीं मिला था, लेकिन जूनी काफ़ी पैनिक करने लगी थी। चार्ली की बातों से उसे ऐसा लग रहा था कि पुलिस उसे ढूंढ लेगी और बहुत जल्द वो पकड़ी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सली की तबीयत और ख़राब होने लग रही थी, तो वो ये काम जल्दी ही ख़त्म करने की सोचती। तो वो सली को कैबिन में छोड़कर खुद चाहती है बेंसन हाउस में रॉबर्ट से बात करने। सबसे पहले वो सारा को मारकर उसे बेहोश कर देती है और गाड़ी में डालकर इंजन ऑन कर देती है। धीरे धीरे पूरे गाड़ी में पॉइजनस गैस भरने लगा था। इससे सारा बच नहीं पाएगी। इसके बाद जूनी जाती है रॉबर्ट के पास और तब हमें पता चलता है जूडी के असली इंटेंशन के बारे में। सली को किडनैप करना और पैसे हटना ये तो उसके बॉयफ्रेंड का प्लान था। जूनी तो हमेशा से रॉबर्ट को पाना चाहती, जिसके लिए उसने उसका इस्तेमाल किया। सालों पहले उनके बीच जो कुछ भी हुआ था उससे जूडी प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन उसने वो बच्चा खो दिया था। वो डिप्रेशन में भी चली गई थी। लेकिन जब वहीं दूसरी तरफ उसे पता चलता है कि रॉबर्ट अपने परिवार के साथ इतना खुश है, तो ये चीज़ उसे सहन नहीं हुई। वो मौका ढूंढती रही उनके बीच फूट डालने का। फाइनली उसे वो मौका मिल भी गया। वो पागलों की तरह रॉबर्ट के सामने गिड़गिड़ाने लगी उसके साथ जाने के लिए, और वो कहती है कि वो सली का भी अच्छे से ख्याल रखेगी, और वैसे भी वो सारा से अब और प्यार नहीं करते ना, तो प्रॉब्लम क्या है। लेकिन रॉबर्ट इस लड़की की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वो उन्हें अपने परिवार को बचाना था, तो वो कंटिन्यूअसली उसे अपने परिवार के बारे में पूछ रहे थे। इससे इरिटेट होकर जूनी उसे शूट कर देती है और फिर भागती है कैबिन की। अब रॉबर्ट नहीं रहे तो उसे कोई और प्लान बनाना पड़ेगा। वो सली के साथ एक नई जिंदगी शुरू करेगी। सुबह होने से पहले वो उसे सली को लेकर यहाँ से निकलना होगा, लेकिन ड्वेन को ये सब मंजूर नहीं था। उसे पैसा नहीं मिला तो वो इस बच्चे को क्यों छोड़े, तो वो सली को रोक लेता है। तो मजबूरन सोनी को शूट करना पड़ता है, और वो भी उसी गन से, क्योंकि अपनी गन तो वो बेंशन हाउस में छोड़ आई है। तो अब वो ड्वेन की ट्रक लेकर रास्ते पर निकल पड़ती है। उसे लगा अब तो वो बिल्कुल ठीक है, कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा, बस पुलिस के हाथ से उसे बाहर निकलना है।
हम देखते हैं कि रॉबर्ट अभी भी जिंदा है। बुलेट उनके शोल्डर में लगी थी। वो तुरंत जाकर सारा को उस गाड़ी से बाहर निकालता, लेकिन ठीक उसी वक्त सारा को याद आ जाता है चार्ली की बातें। तो वो रॉबर्ट को केविन के बारे में बताती है। शायद जूनी इस शहर से निकलने ही वाली होगी, लेकिन इस शहर से निकलने के लिए एक ब्रिज पार करना पड़ता है और जूनी भी जरूर उसी रास्ते से जाएगी। तो रॉबर्ट को उससे पहले पहुंचना होगा वहां पर। लेकिन रॉबर्ट को पानी से डर लगता है, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं और ठीक समय पर वो वहां पर पहुंच भी जाते हैं। जैसे ही उन्हें जूनी की कार दिखती है वो सामने खड़े हो जाते हैं, ये सोचकर कि जूनी तो कार रोक देगी, लेकिन शायद जूनी इस मूड में नहीं थी। वो उन्हें अपनी कार से उड़ाने ही वाली हो, लेकिन सली स्टीयरिंग घुमा देती है, जिसकी वजह से कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से जूनी बेहोश हो चुकी थी और सली अपने पापा के पास भागती है। लेकिन कुछ ही देर में जूनी का होश वापस आ जाता है, तो वो गन पॉइंट पर रॉबर्ट को ले लेती है और उसे मजबूर करती है अपने साथ चलने के लिए। सली उसके साथ तो जाती है, लेकिन उससे पहले रॉबर्ट उसके कान में कुछ कहते हैं जो तब तो हमें सुनाई नहीं देता, लेकिन वो हमें बाद में दिखाई देता है जब सली उसके पास ना जाकर ब्रिज से सीधा पानी में छलांग लगाती है। और उसके बाद रॉबर्ट भी। सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि जूनी को समझ ही नहीं पाई। फाइनली जब वो देखती है कि वो दोनों बोट पर चढ़ के वहाँ से भाग रहे हैं, तब उन्हें उनका प्लान समझ में आया। वो जैसे ही उन्हें शूट करने वाली थी, सारा पीछे से उसे शूट कर देती है, वो भी उसी गन से जो उसने रॉबर्ट को मारते वक्त वहाँ पर छोड़ दी थी। वो बुलेट सीधा उसके सीने में जाकर लगती है, तो जूनी वहीं पर मर जाती है और दूसरी तरफ रॉबर्ट अपनी बेटी और वाइफ को लेकर सही सलामत वहाँ से निकल जाते हैं। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं अब ये फैमिली पहले जैसे। रॉबर्ट भी सबसे हंसते हुए बात करते हैं, अपने बेटी को ना सही, लेकिन इस बार वो अपनी बेटी को बचा पाए हैं। उन्होंने खुद को भी माफ कर दिया है और सारा को भी। और एक अच्छी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए।